अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार से स्नैक्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे और खाने में भी बहुत लाजवाब होंगे। तो इस रेसिपी को आपने क्या करना है, फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, हाफ केजी मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने तकरीबन मैंने बॉईल कर लिया था। हाफ के अच्छे तरीके से हमने इनको बॉईल करना है। इसके बाद मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। चाहे तो आप हाथ की मदद से भी इसको पीस सकते हैं। इस तरीके से मैं सारे आलूओं को अच्छे तरीके से पीस लूँगी। ग्रेट करने का मकसद यही है कि मोटा कोई भी पीस ना हो। आलू जो है वो ग्रेट करने से ये होता है कि इसमें कोई भी मोटा पीस नहीं होता, नहीं रहता। हमने इसको तो इसलिए हम इसको ग्रेट कर लेंगे। पोटैटो को ग्रेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें है नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, काली मिर्च डालूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, ज़ीरा पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ों को, ये भी मैंने ज़ीरे को अच्छे तरीके से पीस लिया था। इस तरीके से मैं ये सारा मसाला पोटैटोज़ में डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी अब हरा धनिया, कम से कम 2 टेबल स्पून ये मैं डाल रही हूँ खुशबू के लिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। हरी मिर्चें इसी तरीके से काट के डाली हैं, 2 से 3 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो है बैटर जो हमने मसाला डाला है वो एक जैसा हो जाए। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, मैदे की कोटिंग करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें मैदा डाला है। अब हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, और मुझे मैदे की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा हैंड्स पे चिपक रहा है आलू, तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैदे को और ऐड कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं हाथों पे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है और इस तरीके से मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। छोटी छोटी सी हमने बॉल्स बना लेनी है। हाथों पे तेल लगाने से आराम से इसकी बॉल्स बनेंगी, चिपकेगा भी नहीं आलू बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाल दिया है तो ये अब नहीं चिपकेगा। और ये देखिए, इस तरीके से हमने सारी बॉल्स तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया था और गरम तेल में ही हमने इनको फ्राई करना है। एक एक करके हमने डालते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। तो इस तरीके से ये देखें, हमने सारी बॉल्स को हम डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और हमने तेज़ आंच पे ही हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिएगा माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है वो कलर आ गया है, गोल्डन कलर। जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। आप इसको चाय के साथ बनाएं जो है, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और ये बच्चों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है कि पोटैटो इस तरीके से आप बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, बहुत इजीली बन जाती है और खाने में भी लाजवाब होती है। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बता रहे हैं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। इसको मैं आप देखें, तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें क्या खूबसूरत सी इसकी जो है वो बाइंडिंग हुई हुई है और अंदर से भी देखें बिल्कुल पका हुआ है। ये देखें, शानदार से ये जो है स्नैक्स तैयार हो गए। इसको केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ खाएं, एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।